गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे तो जिसमें इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, जो हमने शुरू किया था आज हम उसी में आगे का जो क्वेश्चन है वो समझने वाले हैं। कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, हमने जो इसके पहले वाले सेशन में लिया था उसमें लिया था कि जो एक नया पार्टनर है वो अपने ओल्ड पार्टनर से इक्वली अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको कुछ 2-3 तरीके बताए थे। आज मैं उसमें से कुछ तरीके ले रहा हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ आप एक देखिए, कई बार ऐसा भी लिखा होता है क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C for 1/4 share, which he acquires only from A. Find out न्यू रेशो। तो देखिए, ये जो न्यू रेशो वाला हमने आज क्वेश्चन लिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड विच ही एक्वायर फ्रॉम ओनली फ्रॉम ए। फाइंड आउट न्यू रेशो। ये वो सवाल है जो जनरली हमको एग्जामिनेशन में आता है। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है कि यहाँ पर देखिए, जो नया पार्टनर सी है वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा तो एक्वायर कर रहा है। और किससे एक्वायर कर रहा है? तो वो एक्वायर कर रहा है केवल ए से। तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, फिर शेयर निकालेंगे। फर्म के प्रॉफिट को 1 नहीं मानना है, क्योंकि वो तो तब माना जाता है जब इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं हो, यानी जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कोई भी चीज़ मांग न रहा हो। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, हमारे पास ए, बी और सी, हमने ये 3 पार्टनर लिखे। इनका रेशो है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। सी 1/4 शेयर के लिए आता है। अब यहाँ एकदम क्लियर बात यह है कि जो सी है वो अपना पूरा का पूरा जो शेयर है वो केवल किससे ले रहा है? तो वो ए से ले रहा है। तो पूरा सेक्रीफाइस भी कौन करेगा? ए। तो ऐसी कंडीशन में आपको अलग से सेक्रीफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट शेयर पे जा सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, शेयर ऑफ ए 3/5 माइनस 1/4। ये पूरा उसने ले लिया। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 12 माइनस 5 7/20। अब हम देखिए शेयर ऑफ बी कितना है। तो शेयर ऑफ बी जो है वो तो जैसा का वैसे ही रहेगा, 2/5, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हमको डिनोमिनेटर यानी जो नीचे का डिजिट है वो बराबर रखना है। तो यहाँ अगर 20 है तो इस 5 को भी 20 बनाना होगा। तो इसको 20 बनाने के लिए हम 4/4 का इंटू कर देंगे। तो जिस तरीके से ये हो जाएगा 8/20। अब हम पता कर लेंगे शेयर ऑफ सी कितना है। तो देखिए 20, तो इसको भी 20 में से मिलेगा। और जैसा अपन हमेशा करते हैं, 7 और 8 15। 20 में से 7 रुपये ए के हो गए, 20 में से 8 रुपये जो है वो बी के हो गए। तो इस प्रकार से 7 और 8 15 रुपये खत्म हो गए, 5 बच गए हैं, तो सी रख लेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर न्यू रेशो जो हमारे पास आता है वो आता है 7:8:5। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमको यहाँ पता चला कि किस तरीके से हमको न्यू रेशो के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि और क्या तरीका हो सकता है, और क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है। तो देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपके सामने मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर लिखा हो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर which he acquired
from A and B. In the ratio of 2:1, find out new ratio. देखिए हमने 50% हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही रखा है, सिर्फ मैंने एक लाइन बदल दी और क्वेश्चन बदल गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया कि विच ही एक्वायर, ये जो 1/4 शेयर है वो विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, पर कैसे, केवल ए से नहीं, केवल बी से नहीं, इक्वल नहीं, किस रेशो में, 2:1 में। अब कैसे सॉल्व होगा, सिंपल तरीका है। देखिए अभी भी ध्यान रखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, फर्म के प्रॉफिट को आपको 1 नहीं मानना है। सबसे पहला काम, ए बी और सी तीन पार्टनर 3:2 के हैं, यानी 3/5 एंड 2/5। सी को 1/4 शेयर के लिए बनाया। अब ये जो सी है ये अपना हिस्सा ए और बी से लेगा। इसके पहले जो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन देखा था वहाँ लिखा था इक्वल, तो मैंने यहाँ 1:1 लिखा था, लेकिन आज यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ किस रेशो में है, 2:1 में है। तो अगर 2:1 में होता है तो इसका मतलब है कि ए से 2 हिस्सा, बी से 1 हिस्सा, यानी 2/3 एंड 1/3। तो क्या यहाँ केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है क्या, तो नहीं, यहाँ पर कितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस कितना करेगा ये देखते हैं। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो इस 1/4 का ही वो सेक्रीफाइस करेगा 2/3, यानी 2/12। फिर सेक्रीफाइस ऑफ बी, तो इस 1/4 का 1/3, यानी 1/12। तो हमने 2/12 और 1/12 हमारे पास में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे शेयर। तो शेयर ऑफ ए 3/5 पहले हुआ करता था, जिसमें से उसने सेक्रीफाइस कर दिया 2/12। एलसीएम लेंगे तो 60, तो यहाँ आ जाएगा 36 और 10, तो आ जाएगा 26/60। फिर देखेंगे शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी पहले था 2/5, जिसमें से सेक्रीफाइस कर दिया 1/12, एलसीएम 60 हो गया। अब जब एलसीएम 60 हो गया तो हमको क्या करना होगा, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 - 5, यानी 19/60। तो अब हमको पता करना है शेयर ऑफ सी, तो इसको भी 60 में से मिलेगा। अब जब इसको भी 60 में से मिलेगा तो हमको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहली चीज वही टेक्निक है, 60, 60 और 60। तो 60 में से 26 रुपये ए ने रख लिया, बी ने 19 रुपये रख लिया। अगर हम इसको ऐड करें तो ये 45 होता है। अगर ये 45 होता है तो अभी भी 60 के लिए कितने बाकी रह गए, 15 बाकी रह गए। तो ये जो 15 है ये किसका शेयर हो जाएगा, सी का। तो अब हमारे पास यहाँ जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा 26:19:50। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जिन क्वेश्चंस को लिया है और इसके पहले के सेशन में हमने जिन क्वेश्चंस को लिया था, इससे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो रेशो वाले क्वेश्चंस है वो निकालना और उसको सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगा। तो बेसिकली आप सबसे पहले एक काम ज़रूर करिए कि जब भी आप इस सेशन को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में तो ज़रूर नोट करते ही होंगे, और इनके जैसे पहले जो क्वेश्चन है ना, जो इलस्ट्रेशन में गिवन होते हैं, सबसे पहले आप उनको सॉल्व करके देखिए। उनको सॉल्व करने के बाद में जो पीछे बुक में आपको और एडिशनल क्वेश्चंस गिवन हैं आप उनको सॉल्व करिए, और फिर देखिएगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप ही क्लियर होते चली जाएगी। तो पहले कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमने बुक के पीछे के क्वेश्चन को पहले देख लिया। देखिए अभी नया नया आप सीख रहे हैं, सबसे पहले आप इलस्ट्रेशंस को करिए। इलस्ट्रेशन करने के बाद में आप किस पर जाइए, पीछे के क्वेश्चन जो एडिशनल आपको गिवन है उस पर जाइएगा,
उस पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये सारी मेथड जो है वो क्लियर हो जाएगी।